हम ज़मीन से जुड़े लोग, ज़मीन से जुड़े लोगों से गुफ्तगू करके ज़मीन से जुड़े कुछ सामाजिक लोगों तक कुछ अहम मुद्दों को पहुंचाते हैं। और एक बार फिर रिटायर्ड इंटर कॉलेज के रिटायर्ड अध्यापक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं, रिटायरमेंट की ज़िंदगी जीने वाले वो लोग जो बहुत कुछ कर गुजर गए या बहुत कुछ कर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक समाज के अंदर जो एनर्जाइज करता है समाज को, कुछ उन पॉइंट्स को उठाकर हम यहाँ पर लेके चलते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, अपना नाम क्या है? नेमपाल सिंह। नेमपाल सिंह जो जियोग्राफी लेक्चरर शामली जनपद में पढ़ता है, थाना भवन, और थाना भवन में किसान इंटर कॉलेज से रिटायर्ड हैं। और अम्बेटा चांद में इस वक्त हम लोग बैठे हैं। अम्बेटा चांद जनता महाविद्यालय के फाउंडर मैनेजर भी वही हैं। और जनता महाविद्यालय जो अम्बेटा चांद, ये जो पचगवी है, इसको एक डिग्री कॉलेज की सौगात देने वाली ये शख्सियत, और एक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है नौजल जो शामली में ही पड़ता है, वहाँ के भी मैनेजर हैं। और यहाँ के भी, यानी रिटायरमेंट के बाद इतनी ज़िम्मेदारी वो निभा रहे हैं, उनकी इन्हीं ज़िम्मेदारियों पर रोशनी डालने के लिए आज हम उनसे रूबरू हैं। सर, बताइए कि आपने रिटायरमेंट कौन से सन में लिया और रिटायरमेंट के बाद भी आप इतने एक्टिव हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में? देखिए, हमें शिक्षा से विशेष प्रेम है। शिक्षा ही आधार है। हम ये मान कर के चलते हैं कि बच्चों का जो आधार है, जो जीवन है, और देश का जो उत्थान करने वाले होते हैं वे बच्चे ही होते हैं। वे शिक्षित, जितने भी शिक्षित हो सकें, बच्चे हों, बच्चियां हों, उन्हें हम इस समय भी अपनी शिक्षा के प्रयास से ही फलीभूत करते हैं। ये कैसे मन में आपके आया कि जनता इंटर कॉलेज है, उसके बाद यहाँ पर जनता महाविद्यालय का निर्माण हो या उसको बनाया जाए? ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से आपके मन में आया कि कॉलेज होना चाहिए? देखिए, जिस समय मैं रिटायर होकर के गांव अम्बेटा चांद जिला सहारनपुर में आया तो यहाँ केवल इंटर कॉलेज था। कुछ गार्जियन की समस्या और कुछ बच्चों की समस्या मैं अनुभव किया कि उन्हें आगे शिक्षा के लिए बहुत समस्या पैदा होती है। या तो सहारनपुर जाना पड़ता है या देवबंद जाना पड़ता है। आसपास कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। तो उन गार्जियन की समस्या देखते हुए और प्रैक्टिकल उन बच्चों की भी जो डिग्री कॉलेज सहारनपुर में जाती थी, अक्सर छात्राएं, तो बसों में जो भी दुर्व्यवहार उनके साथ होता था, उससे मैं बहुत प्रभावित होकर के ये इच्छा जाहिर करी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इकट्ठा करके कि हमारे गांव में भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए ताकि ये बच्ची भी शिक्षित हो जाएं। तो सौभाग्य से यहाँ इंटर कॉलेज के ही सामने हमें इंटर कॉलेज ने उतनी ज़मीन दे दी जितनी कि हमें डिग्री कॉलेज की मान्यता मिल गई। और डिग्री कॉलेज आज यहाँ पर हमने चलता कर दिया। सर, जैसे डिग्री कॉलेज आपने स्टार्टिंग किया, छात्रों की, गर्ल्स स्टूडेंट के कुछ समस्याएं थी, लेकिन वहाँ पर डिग्री कॉलेज के लेवल के उस मयार के प्रोफेसर्स या टीचर्स कहाँ से अवेलेबल करते हैं और किस तरह से उनका सैलरी का अरेंजमेंट होता है? ये जो समस्याएं बुनियादी हमारे सामने आई, सबसे ज़्यादा योगदान हमारे इंटर कॉलेज का है। अम्बेटा चांद में जो इंटर कॉलेज है उसने हमें टीचर्स भी, अपने जो शिक्षित टीचर थे, प्रिंसिपल साहब का भी सहयोग रहा, मैनेजर साहब का भी सहयोग रहा, और फर्नीचर भी हमें उन्होंने सहायता के तौर पर दिया। इसके पश्चात हमारी मैनेजमेंट ने ही पैसे की व्यवस्था कर और बाहर से जो
लीज पर टीचर रखे गए हैं, उनसे हमने शिक्षा को एक तरह से चालू कर दिया। अच्छा, जैसे जो टीचर इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं और फिर एक डिग्री कॉलेज का टीचिंग होता है, तो दोनों के एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। तो वो टीचर जो इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं वो कैसे डिजर्विंग टीचर्स बन गए हैं डिग्री कॉलेज में, क्योंकि एकदम चेंज हो जाती है चीज़ें। हाँ, स्टेटस में अंतर तो आता ही है, परंतु इन बच्चों की समस्याएं देखते हुए हमारी सहानुभूति और क्षेत्र की सहानुभूति को उन्होंने एक तरह से एहसास किया और प्रयास किया कि बच्चों को उसी स्टेटस से। अच्छा सर, जैसे आप थोड़ा सा मैं थाना भवन भी पहुंचना चाहता हूं। थाना भवन जो किसान इंटर कॉलेज है, वो जो 70 का दशक था, उस ज़माने में जो को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे गर्ल्स बॉयज़ को लेके, तो उस समय टीचर्स का, स्टूडेंट का क्या रवैया, क्या बर्ताव किस तरह का रहता था? आप हमें एक बहुत ही ऐसी स्थिति में विचार रखने से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उस समय शिक्षा की कितनी मान्यता थी, कितनी लोगों में भावनाएं थी कि जिस समय हम थाना भवन में किसान इंटर कॉलेज में ज्योग्राफी लेक्चरर के रूप में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ कमेटी के तहत, उस समय थाना भवन में 2 इंटर कॉलेज थे, एक लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज, एक किसान इंटर कॉलेज। तो उस समय हम ये एक तरह से समाज के ही बर्ताव को और बच्चों के साहस को देखते हुए हमने वहाँ पर इतना संगठन बनाया, इतना बच्चों को प्रोत्साहित करा कि जो पद विचलित भी हो रहे थे बच्चे, संघर्ष करने के लिए तैयार थे, हमने उन्हें प्रोत्साहित करा, शिक्षा के बारे में समझाया। और वास्तव में आज वे बच्चे यदा कदा जब हमें मिल जाते हैं तो वे हमें आशीर्वाद, गुरुजी के चरणों में हाथ डाल करके कहते हैं, गुरुजी ने आपने तो हमारा जीवन बना दिया। लेकिन अगर इस पर आज की हम बात करें, आज तो अगर स्टूडेंट को उसके टीचर मिल जाए वो बात करने तक गवारा नहीं करता। तो ये इतना ड्रामेटिकल जो चेंज आया है, इसका रीज़न क्या है? आपने जो प्रश्न मेरे सामने प्रस्तुत किया है, इसकी गूढ़ भावनाएं जो मैं अपने स्तर से बताना चाहता हूँ, उसमें वास्तविकता भी है। इसके अंदर 2 पहलू हैं। एक तो हमारी सरकार की जो एक पद्धति बदल गई है, एक आदर्श, हाँ, एक आदेश आया है कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। ये ऑर्डर है सीधे ऊपर से, सीधा आदेश है सरकार का जी। तो जब बच्चे को ये आभास है और टीचर्स को बैत हाथ में लेकर के भी क्लास में नहीं जाना है, बच्चे को वैसे ही ओरली समझा करके उसे प्रेरित, अनुशासित के तौर पर करना, तो कॉलेज में टीचर्स को तो एक तरह से उधर अपने पहली पैटर्न को बदलने में थोड़ा समस्या हो रही है। पहले अध्यापक निडर हो करके, चूँकि जिस समय हम अपॉइंटमेंट हुआ, सरकार ने नकेल कस दी टीचर्स के ऊपर। तो इसमें सरकार की पॉलिसी क्या है, सरकार की मंशा बताइए, सरकार चाहती क्या है? इस तरह का स्टेटमेंट देख के, ऑर्डर पास करा के, सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है ये।
तो ये दोनों का क्या है, मतलब ये समझाइए हमारे ग्राउंड के लोग। मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि सरकार ने जो अनिवार्य शिक्षा पद्धति लागू करे कि सभी बच्चे शिक्षित हों, उन्हें प्रेरित करने के लिए कि सभी बच्चे स्कूल तक पहुँचे, कोई डर कर के या किसी अध्यापक का सताया हुआ शिक्षा ना छोड़ दे, यही थिंकिंग हमारी शायद सरकार की रही होगी। यानी सरकार का जो सर्वे है वो मुकम्मल सर्वे ग्राउंड पे नहीं हुआ, उसने थोड़ा सा अपना कयास लगाया, गैस किया, तो वो डर, क्योंकि डर तो सभी के अंदर नहीं होता, तो इसमें पूरी पड़ताल क्यों नहीं गई, कोई डेलीगेशन, कोई सर्वे टीम ऐसी क्यों नहीं निकली जिसने इसके जो दुष्परिणाम इस वक्त देखने को मिल रहे हैं उसमें, मतलब जो एजुकेशन लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, शिक्षा का जो स्तर है वो तकरीबन गिर चुका, तो क्या इसकी धनक और भनक सरकार को नहीं है? हाँ, देखिए, जिस समय मतलब ये भावनाएं बच्चों की देख कर के सरकार तक भी टीचर्स के द्वारा या हमारे प्रतिनिधित्व के द्वारा ऊपर तक गई, तो उन्होंने इस समय एक पैटर्न और बदल दिया है शिक्षा का, और वो प्रैक्टिकल रूप में ही बच्चों को कारगर करने का सरकार का व्यू है कि ज़्यादातर बच्चों को प्रैक्टिकल कराओ, फिगर दिखाओ और हाथ में डंडा मत रखो। अच्छा, हाथ में डंडा ना होना और सारी चीज़ें मुकम्मल उनके दिमाग में ठूस देना, तो ये कैसे मुमकिन है और कैसे नामुमकिन है? हाँ, देखिए, इसमें बच्चों को जहाँ तक हम और महसूस करते हैं कि बच्चे का परिवार भी शिक्षा से टच होना चाहिए। केवल स्कूल की शिक्षा ही पर्याप्त न हो करके अगर बच्चे का माहौल ही मैं परिवार के, फैमिली के, उसके शिक्षा के टच में रहेगा तो वो बच्चा कामयाब हो। लेकिन जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, जो कभी स्कूल भी नहीं गए या बच्चों के लिए उनके पास वक्त नहीं है, अब वो रोज़ी रोटी की तलाश करें या बच्चों को टाइम दें, वहाँ भी तो एक समस्या पैदा होती है। उसका सलूशन क्या है? चूँकि आप 74 यानी 70 और 80 के दशक के एक टीचर रहे हैं, उस समय ना कोई होमवर्क होता था, ना कोई बच्चे को घर पर पढ़ाने वाला होता था, लेकिन तब भी बच्चों में कहीं ना कहीं वो जज्बे थे पढ़ने के, तो कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आता है। ये बात मुकम्मल सेटिस्फाइड नहीं करती। ये तो सीबीएसई प्राइवेट सेक्टर वाला फॉर्मूला बता रहे हैं आप लोग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का फॉर्मूला है, वो अपने ऊपर बर्डन कम करना चाहते हैं इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके। हाँ, देखिए, आपकी भी जो सोच है शिक्षा के संबंध में, वह बुनियादी सोच है कि वास्तव में ही आज शिक्षा इतनी महंगी होगी, और उस समय जिस समय हम लोगों का अपॉइंटमेंट शिक्षा के तौर पर हुआ था, उस समय हम लोग होमवर्क पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। होमवर्क बच्चे प्रयास भी करते थे, चाहे भले ही उनका फैमिली मेहनत मजदूरी में रहता हो, शिक्षा के टच में ना हो, लेकिन अध्यापक का इतना प्रयास होता था कि बच्चा उस होमवर्क की वजह से ही बिल्कुल पंक्चुअल रहता था, शिक्षा से जुड़ा रहता था। इधर उधर की बात, यहीं से एक बात निकल के आई है, यानी जो डेडिकेशन, जो एक समर्पण था टीचर्स का स्टूडेंट के प्रति, कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, मतलब ऐसा आप मान सकते हैं? मैं 110% मानता हूँ। तो इसके लिए क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए इस समय? चूँकि हम उस समय के टीचर हैं जब टीचर्स बच्चे और कॉलेज के लिए समर्पित था। आज का टीचर, मैं एहसास करता हूँ
रिटायर हो गया हूँ, आज एहसास एनी टीचर्स को देख करके, अपने स्टेटस के टीचर्स को देख करके मैं ये एहसास करता हूँ कि टीचर, कहना गलत हो जाएगा लेकिन नहीं, फिर भी मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि उसमें भी केवल वेतन भोगी मान्यता पनप रही और वास्तव में बहुत डेप्थ निकल के आती है, गहराई निकल के आ रही है। अब तक हमारे जो रेगुलर ऑथेंटिक व्यूअर्स हमें रेगुलर देख रहे हैं वो समझते होंगे कि अब तक 90% जो रिटायरमेंट वाले टीचर्स हैं उन्होंने यही बात रखी है कि डेडिकेशन की बेतहाशा कमी आई है और कहीं ना कहीं वेतन भोगी मानसिकता उनको परेशान कर रही है। इसके लिए कुछ सरकार के भी कदम होने चाहिए और कहीं ना कहीं समाज के भी होने चाहिए। और हम अपने समाज को बता दें कि एन एक्सप्रेस वो चैनल है जो सेल्फ डिपेंड है, जिसको कहीं से कोई फाइनेंस तक नहीं होता। वो एक हमारी टीम है जो लगातार इस समाज में जागरूकता चेतना पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमने लगातार देखा है, शिक्षा के गिरते स्तर को देखा है। और मैं मोहम्मद अकरम जो 17 साल प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, CBSE स्कूल्स में भी काम किया है, और धीरे धीरे मैंने काम करके देखा है कि शिक्षा माफियाओं ने किस तरह से अपनी जड़ें मजबूत की हैं और समाज को कैसे मिसगाइड किया है, भ्रमित किया है और बच्चों को हाई परसेंटाइल का जो ट्रेंड दिया है, पेरेंट्स के अंदर एक सेंटिमेंट पैदा किया है, उसके अंदर फाउंडेशन पैदा किया है कि हाई परसेंटाइल का एक माहौल उनको बनाकर उनको कैप्टिवेट किया है और उनकी जेबों पर डाका डाला है। और धीरे धीरे आज समाज के अंदर इतना मिसगाइडेंस है, समाज इतना गुमराह हो चुका है कि वो ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि बेटर स्कूल कौन सा है, गवर्नमेंट में भेजे या CBSE में भेजे। CBSE भी कैटेगराइजेशन हो गया है और गवर्नमेंट भी अलग तरह के है, उधर प्राइमरी में भी हौच पौच है और बड़ा अजीब वो गरीब मंजर जो हमें यहाँ पर महसूस होता है समाज के अंदर। और इस समाज को मिसगाइड करने में शिक्षा माफियाओं ने सबसे ज़्यादा रोल अदा किया है। और आज जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं उसी तरह से अपनी एजुकेशन पॉलिसी को, जैसे एक ज़माना हुआ करता था कि बच्चे का एडमिशन कभी भी अप्रैल 1 से सेशन स्टार्ट नहीं होता था, सेशन स्टार्ट जुलाई में होता था, कुछ माहौल मिलता था, महीने 2 महीने का बच्चे खेलते थे, घूमते थे, उनका फिजिकल ग्रोथ भी हुआ करता था। लेकिन आज के समय में, आज के ज़माने में उधर एग्ज़ाम होते नहीं, उधर एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये है क्या चाहता है समाज, क्या चाहते हैं लोग उन मासूम बच्चों से, जिन मासूम बच्चों के कंधों पर बड़े बड़े बैग लाद दिए जाते हैं और जब वो घर वापस आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भेड़ बकरियों का कोई झुंड हो और वो थकने के बाद बड़े बड़े नर्वसनेस में अपने घर पे पहुंचता है। ये एजुकेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो इतनी स्पीड से निकलते हैं, इतनी तेज़ी से निकलते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई प्रेशर है। वो चुलबुलाहट, वो शालीनता, वो चंचलता उनके चेहरों से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। समाज के इस अंधेरे में कहीं ना कहीं हमारे कुछ रिटायर्ड लोग और लोग जो अपनी बुनियादी बातें रखें, समाज के लिए कुछ उपदेश, कुछ संदेश दे, तो कहीं ना कहीं उनको आगे आना होगा। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को शिक्षा के प्रति? इस संबंध में जी बोलिए। जो विचार आप रख रहे हैं, जी, इस संबंध में मैं एक विचार और, कल मैं अपने कॉलेज में गया हुआ था, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में। वहाँ जो बच्चे एडमिशन के लिए आए 9th में, वह 8वीं पास CBSE बोर्ड की परीक्षा दे करके आए थे। उनसे हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो एप्लीकेशन और टेस्ट लिया, शब्दों का मैं बखान नहीं कर सकता कि शिक्षा संबंधी उनमें जो भावनाएं, जो लेख, जो लेटर का उत्तर उन्हें देना चाहिए था, वे निल पाए गए। 8वीं तक, 8वीं यानी तकरीबन 10-11 साल वो दे चुके हैं। CBSE को 10-11 साल देने के बाद ये स्थिति, ये सिचुएशन है। हाँ, और जितने भी उत्तर उनसे
लिखवाए गए हमारे प्रिंसिपल साहब की तरफ से, उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर, यानी हमारा ज़िले का बड़ा अधिकारी कौन होता है, हमारा मुख्यमंत्री कौन है, हमारा प्रधानमंत्री कौन है, इंग्लिश और हिंदी में नाम लिखो, ऐसे प्रश्न रिटिन में उनसे लिए गए, उन्होंने किसी का भी उत्तर संतोष से नहीं दिया है। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे अभिभावकों के लिए, ऐसे स्कूल्स के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, ये एक समाज में बहुत बिल्कुल बुनियादी एक कमी आ गई है। उनकी ड्रेस, उनके गले में टाई और व्हीकल पर बैठकर कॉलेज में जाना और 6 महीने की एडवांस फीस जमा करना, और फला का बच्चा प्राइमरी में जा, मेरा CBSE में जा, ये हमारे समाज में एक स्पर्धा बहुत ही गलत तरीके से पैदा हो रही है।